हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं बीकॉम सेकंड बीबीए सेकंड सेमेस्टर फॉर एनईपी इनकम टैक्स। बच्चों कौन सा सब्जेक्ट? इनकम टैक्स, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी। देखो लेक्चर 9 सेक्शन 20 टू 27। देखो सबसे मोस्ट आईएमपी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वह हर जिसका भी मराठी में लेक्चर होगा, सॉरी मराठी में एग्जाम पेपर होगा, उसको मराठी में सॉल्व करने हैं एग्जाम्पल गणित के, और जिसका इंग्लिश है उसको इंग्लिश में सॉल्व करने हैं। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों, अभी ये भी न्यू पॉइंट है, इसमें भी अभी न्यू पॉइंट है। देखो हर एग्जांपल में न्यू पॉइंट, हर एग्जांपल में न्यू पॉइंट। इसके पहले अपने ये चेंज किया था, अभी सेल्फ ऑक्युपाइड का है ना, टोटल हाउस था। अभी जो है अभी हाफ पोर्शन वाला हाउस है। अभी कौन सा है? हाफ पोर्शन वाला हाउस। देखो न्यू पॉइंट क्या है बच्चों, उसमें हाफ पोर्शन वाला हाउस बताया उन्होंने। तो देखो मैंने अभी सब लिख के रखा है थोड़ा सा, तो कैसा समझ आपको समझना चाहिए। लिख के तो मैं रखा है, यानी कि आपको टाइम बच जाता बच्चों। मेरा भी टाइम बच जाता, आपका भी टाइम बच जाता। हाँ, मेरा तो टाइम नहीं बचता, मेरा तो उलट पहले लिख के रखा मैंने। तो देखिए बच्चों, बराबर है ना? हाँ, तो स्क्रीन पे आपका एग्जांपल था, उसको मैं पढ़ रहा हूँ, देख लेना। मिस्टर हरीश सक्सेना, मिस्टर हरीश सक्सेना जो है उसने क्या है, इज अ मेंबर्स है वो ऑफ हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी का इन दिल्ली, यानी दिल्ली में कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या है, वो मेंबर्स है। तो रेसिडेंटल इन द हाफ द पोर्शंस है ना, पोर्शन जो हाफ पोर्शन यानी कि एक जो टुकड़ा है आधा, घर का आधा टुकड़ा, उसको हाफ पोर्शन बोलते हैं अपन, है ना। तो उसका हाफ पोर्शन उसने क्या किया, हाउस अंडर हर परचेस एंड सक्सेना, उसने जो लिया था उसका सोसाइटी का, जो सोसाइटी का था उसने परचेस किया था, उसके आधा। द रिमेनिंग हाफ पोर्शन इज द लेट आउट 2000 पर मंथ, यानी कि पर मंथ से उसने भाड़े दिया, उसने क्या कर दिया, भाड़े से दिया। तो देखो बच्चों, अभी तो फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस, तो वो जो हाउसेस है उसका एक्सेस द कारपोरेशन ऑफ ₹30,000 पर एनम, लोकल टैक्स यानी म्युनिसिपल टैक्स जो है, सर इसमें म्युनिसिपल टैक्स का वर्ड नहीं दिया है बच्चों। कारपोरेशंस इज और 30,000 पर एनम लोकल टैक्स, ये है म्युनिसिपल टैक्स, है ना। तो ध्यान में रखना बच्चों, जिस तरह से इन्होंने ये एग्जांपल दिया, तो एग्जांपल बहुत मोस्ट टाइम पे है, हाफ क्वेश्चन वाला है बच्चों। तो हाफ क्वेश्चन वाला होने की वजह से थोड़ा सा कठिन। हायर द परचेस, उसने जो परचेस किया था सोसाइटी को, तो देखो हाफ क्वेश्चन वाला है, 2000 पर मंथ है इसमें, 30,000 म्युनिसिपल वैल्यूएशन है ना। तो लोकल टैक्स जो बताया उन्होंने, तो हर पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। प्रीमियम है, प्रीमियम आएगा नहीं, ग्राउंड रेंट है ये भी नहीं आएगा, है ना। इंटरेस्ट है ये आ जाएगा, 16,000 टोटल है, तो अपने को कितना चाहिए, हाफ क्वेश्चन का चाहिए। तो ये बात ध्यान में रखना। हाँ, तो देखो ये टोटल जो लास्ट में अपने पढ़ा, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या पढ़ा बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन पेबल द सोसाइटी 16,000, अदर इनकम्स मिस्टर सक्सेना 3,24,000। तो अदर इनकम का अपने को कुछ नहीं लेने का, अदर इनकम कोई भी आपको लेनी नहीं है बच्चों, लेनी है क्या, नहीं। तो देखिए बच्चों, आपको 16,000 जो लोन दिया, तो आपको दो पॉइंट है, एक है सेल्फ ऑक्युपाइड। तो फर्स्ट हाउसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, हाफ पोर्शन उसने दिया, तो सेल्फ ऑक्युपाइड फर्स्ट पोर्शन आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखना, फिर कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ ऑक्युपाइड हाफ लिखो, है ना। तो जो स्टार्टिंग में उन्होंने बताया, तो वो लिखना है आपको हाफ, ओके, हाफ हाफ हाउसेस, ओके। उसके बाद देखो यहाँ पे अंडर सेक्शन 23(2), अंडर सेक्शन 23(2) टोटल टैक्स फ्री, ये डैश ये भी डैश, ओके। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन कितना बच्चों उनका, 16,000 है। कितना बच्चों, 16,000। तो हाफ पोर्शन लेट आउट का और हाफ पोर्शन सेल्फ का, यानी उनके खुद का। तो यहाँ पे लिखना है 16,000, ये 16,000 के आधे कितने होता बच्चों, 8,000। कितना होगा, 8,000। और उसमें से इसमें से 8,000 जो रह गए, तो ये यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन जो उसके लेट आउट का है। कितना है बच्चों, लेट आउट का। देखो यहाँ पे 8,000 और यहाँ पे 8,000, किस तरह से आ गई 8,000, समझ में आया ना, बराबर ना बच्चों। तो नहीं तो सर उसमें 8,000 नहीं दिए पेपर बुकलेट में, आपने कहा से लिए। तो बच्चों ये 16,000 के हाफ हाफ के, क्योंकि हाफ ऑफ क्वेश्चन है। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, ध्यान में आया ना बच्चों, समझ में आया। तो अभी लॉस फ्रॉम द फर्स्ट हाउसेस, तो यहाँ पे
सेल्फ ऑक्युपाइड लिखो या फिर फर्स्ट हाउस लिखो। तो यहाँ पे कभी आपने सेल, अभी ये भी लिखा तो चलता, ऑक्युपाइड हाउसेस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस। देखो 8,000 कितना बच्चों, 8,000, ये लॉस होगा आपका, होगा क्योंकि आपको ये लोन फिर ना आपके घर में जो जहाँ पे आप रह रहे हो वो। उसके बाद देखो कैलकुलेशन ऑफ लेट आउट सेकंड हाउस, तो यानी सेकंड हाफ क्वेश्चन, सेकंड हाफ क्वेश्चन इस तरह से आप लिख सकते हो, लगे तो सेकंड हाफ, यहाँ पे लिखता मैं हाफ, है ना, हाफ क्वेश्चंस हाउसेस। ओके बच्चों, उसके बाद अभी देखो, अभी क्या है, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो टोटल कारपोरेशन है वो 30,000 है। कितने बच्चों, 30,000। तो 30,000 जो है, कितने बच्चों, 30,000। तो आपको 30,000 सेल्फ ऑक्युपाइड में आएंगी, तो यहाँ पे फॉर्मेट में है क्या, वो वर्ड्स है क्या, नहीं है, तो वो छोड़ दो। फिर 30,000 में से हाफ कितने हो जाएंगे यहाँ पे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 15,000। कितने आ जाएंगे बच्चों, 15,000। ये बात ध्यान में रखना, ये बहुत जरूरी है। देखो मैं हर बार कह रहा हूँ कि हर एग्जांपल, हर लेक्चर में, जितने 9 लेक्चर होंगे तो 9 लेक्चर में न्यू पॉइंट है। इसके आगे भी जितने 15 लेक्चर होंगे तो उसमें सब में न्यू पॉइंट है, सब इसमें न्यू पॉइंट है ना बच्चों, सब में देख लो नहीं तो। उसके बाद फेयर रेंट नहीं है बच्चों, डैश, स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, डैश। हाँ, उसके बाद एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, तो उसने 2,000 पर मंथ से दिया, वो हाफ जो क्वेश्चन था वो 2,000 पर मंथ से, तो 12 मंथ के कितने हो गए बच्चों, कितने हो गए, ये इसका सेल्फ ऑक्युपाइड का तो कुछ नहीं, 12 मंथ के। तो यहाँ पे क्या करना, फिर आपको 2,000 इंटू 12, 12 टू 24,000, विच एवर इज ग्रेटर, कौन सी अमाउंट है, 24,000, यहाँ पे लिखो। अब देखो यहाँ पे ये मेरा पहला पेज है, ये दूसरा सेकंड पेज है, यहाँ पे इधर नीचे नहीं बैठा, तो सेकंड पेज पे आप अगर सेकंड पेज पे गए तो यहाँ पे जो भी अमाउंट आएगी वो इधर लिख लेना। तो यहाँ पे देखो ये 24,000 एक्चुअल रिसीव रेट। ओके बच्चों, हाँ अब देखो, अब ध्यान से देखना, जो म्युनिसिपल टैक्स पेड रहेगा वो कितना है, तो म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ऑनर पढ़ेंगे आगे। टैक्स पेड बाय रिक्स पेड, टैक्स पेड है, देखो यहाँ पे टैक्स पेड है, लोकल टैक्स पेड है, द हाउसेस अमाउंट 12,000 एक्सपेंसेस, कितना बच्चों, 12,000। अभी देखो 12,000 है, कितना है, 12,000, 12,000 के टोटल 12,000 है, आपको हाफ लिखना है, कितना लिखना है बच्चों, हाफ, 6,000, फिर यहाँ पे लिखो 6,000। ओके, ये आ गया ध्यान में, हाँ 6,000 हो गया, समझ में आया ना, 6,000 कहाँ से लिया, नहीं तो सर आप जो अमाउंट ले रहे वो उसमें नहीं दिख रही। देखो बच्चों हमारे टाइम में तो हमको जब हमारे सर पढ़ाते थे तो एक ही एग्जांपल बता देते थे, और हम जब भी और ट्यूशन क्लास को जाते थे तो वो सिर्फ ऐसे बताते थे, ये इस तरह से लिखो, ये इस तरह से लिखो, ये इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो, बस या पॉइंट में लिखो, म्युनिसिपल टैक्स लिखो, फिर फेयर रेंट लिखो, नहीं है स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं है, फिर डैश करना, फिर इसके एडिशनल कर देना, और वो उसमें प्लस कर देना, फिर वो प्रॉफिट आ जाएगा, फिर वो लॉस आ जाएगा, इस तरह से बताते थे। आपको तो सब कुछ अवेलेबल है, आप 10 बार मेरा लेक्चर देख सकते हो, 1000 बार देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो, और कभी भी देख सकते हो, एनी टाइम देख सकते हो, 24 आवर्स। देखो कितनी सुविधा है, फिर भी आपको अभी तो मार्क भी बहुत कम है कि पासिंग के लिए, हमारे टाइम में तो बहुत सारे मार्क पासिंग के लिए रहते थे, और टफ रहते थे पेपर, बहुत सारे लेक्चर रहते थे। ये तो एक ही लेक्चर है, सॉरी एक लेक्चर एक चैप्टर है, ये एक ही चैप्टर है, हमारे टाइम में 15 चैप्टर रहते थे। फिर तो देखो बच्चों, इसके बाद क्या बताया, वैकेंसी अलाउनेस। तो वैकेंसी अलाउनेस जो है बच्चों वो नहीं है, वैकेंसी अलाउनेस नहीं है उसमें, डैश, अनरिलाइज रेंट भी नहीं है ना। हाँ, तो इसमें कंडीशन है क्या, अनरिलाइज जो लिखा है कंडीशन, कुछ लिख के दिया है क्या कंडीशन का, नहीं है बच्चों, सेक्शन कंडीशन कुछ भी नहीं है, अंडर सेक्शन का कुछ भी नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको अपन मिटा देंगे, ये नहीं लिखना। अगर सेक्शन सेटिस्फाइड अंडर सेक्शन रहा तो यहाँ पे लिखो, नहीं तो मत लिखो बच्चों, हर इसमें बताता हूँ, अंडर सेक्शन अगर रहा तो लिखना, नहीं तो मत लिखो। देखो हो गया, अब इसकी करना एडिशनल, बाहर निकालो 6,000। ओके, अब इसमें से ये माइनस कर देना 6,000, 18,000 आ जाएंगे, फिर ये आ जाएंगे आपके 18,000। देखो ये आ गया आपके 18,000। अब ये एनुअल वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई आपकी, एनुअल वैल्यू, हाँ एनुअल वैल्यू। देखो उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1), सेल्फ ऑक्युपाइड की जो है
अंडर सेक्शन 22 है, टोटल टैक्स फ्री रहेंगी। लोन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है सिर्फ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24(1) इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या लिखना है? इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बात ध्यान में रखना। देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बताया उन्होंने 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, किस पे बताया? 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। ये जो एनुअल वैल्यू है इस पे आपको 30% निकालना है। कितने परसेंट निकालना है बच्चों? 30%। तो देखो ये तो लोन होगा, इस पे 18 पे 30%, कितना आएगा 30%? 18,000 इंटू 30%, 5,400। 5,400 को ये अमाउंट जो निकाली 18,000 पे 30% निकालना, कभी भी यहाँ पे आएंगे 18,000 पे 30% निकालना 5,400 डिडक्शन। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन टोटल जो थी वो 16,000 थी। आपने क्या है कि हाफ क्वेश्चन में 8,000 बताए, हाफ इसमें लेट आउट में बताना है। ओके बच्चों, ये होगा। अब इन दोनों की एडिशनल करना, आपको क्या करना है? एडिशनल। इन दोनों की एडिशनल्स। ओके बच्चों, हाँ देखो बुकलेट गिर गया मेरा, तो इसके अपन 8,000 प्लस 5,400 13,400। ओके, ये आप ही लिख दे 13,400, इसको यही लिखते ना 18,000। ओके हाँ 18,000। अब 18,000 में से ये माइनस कर देना है। 18,000 में से माइनस कितने आ जाएंगे बच्चों? 4,600। 18,000 माइनस 13,400, 4,600। यहाँ पे लिखो फिर 4,600। देखो टैक्सेबल टोटल मत लिखो, पहले इसमें शायद लिखा था टोटल टैक्सेबल फ्रॉम, ये नहीं लिखना है। हाँ बराबर है, टोटल टैक्सेबल फ्रॉम सेकंड हाउस है ना, ये सेकंड हाउस का। ओके, ये सेकंड हाउस का। उसके बाद आपको लॉस हो गया फर्स्ट, इसमें क्या होगा बच्चों? लॉस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्युपाइड। यहाँ पे आप लॉस फ्रॉम द सेल्फ ऑक्युपाइड लिखो, या लॉस फ्रॉम फर्स्ट हाउसेस है ना, तो सेल्फ ऑक्युपाइड बता देंगे अभी। यहाँ पे देखो सेल्फ। ओके बच्चों, हाँ ऑक्युपाइड हाउस कितना है? सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस लॉस कितना आ गया? 8,000। कितना आ गया बच्चों? 8,000। ये 8,000। ओके, अब 4,600 में से प्रॉफिट में से लॉस माइनस होगा क्या बच्चों? नहीं, और फिर भी आपको क्या होगा? लॉस ही होगा। क्या होगा बच्चों? लॉस ही होगा, क्योंकि ये अमाउंट क्या, प्रॉफिट कितने कम है बच्चों, लॉस क्या होगा? लार्ज में, बड़ा ज्यादा हो गया। तो देखिए बच्चों 4,600 में से 8,000 माइनस कर दो, तो टोटल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लॉस। तो या तो फिर लॉस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इस तरह से भी लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना आएगा बच्चों? 3,400। इसमें से ये माइनस करने के बाद फिर नीचे से क्या कर देना बच्चों? आपको क्लोज करना है। क्या करना है बच्चों? क्लोज। तो ये 3,400 जो है ये माइनस में आ गए। क्या आ गए बच्चों? माइनस में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। स्क्रीनशॉट निकालना है, निकाल लो बच्चों। टेलीग्राम की लिंक भी आपको दी हुई है, अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो। ओके बच्चों, बुकलेट भी अगर चाहिए तो आपको बुकलेट भी मिल जाएगा 30 रुपीज में, ऐसा कुछ नहीं। ओके बच्चों, और 8, 9, 10 की भी अपने एग्जाम्पल बहुत सारे है, तो देखो इस तरह से। और जो बताया मैंने इसके पहले 25, 26 यहाँ पे अगले साल जो रहेंगे तो 26, 27, 28, 29 ईयर क्या करना है? फिर सिर्फ चेंज करना है, यहाँ पे लास्ट ईयर लिखना है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? समझ में? जय हिंद, जय महाराष्ट्र।